Hello friends, welcome to my channel Prefinity. और today guys we will do CDS 2023 पार्ट 2 पेपर और इसके हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस निपटाएंगे। और मेरी ये सीरीज काफ़ी दिन से चल रही है, मैं इसमें काफ़ी पेपर निपटा चुका हूँ। मैं यू विल फाइंड दैट ऑल द वीडियोज ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज आप लोगों का टाइम बहुत प्रेशियस है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम बहुत नियर, और ये इस सीरीज का पर्पस भी यही है कि आपको थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। आप जैसे पॉज करिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए एंड देन ट्राई टू आंसर इट, बिकॉज ट्रस्ट मी गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, गेम चेंजिंग रहेगा। जिसने ये किया होगा ना, आपको एग्जाम में यू विल फाइंड द डिफरेंस। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ये नया क्वेश्चन है, तो नया नहीं है, ये सीडीएस वगैरह में आ चुका होता है बहुत बार। सो लेट्स स्टार्ट। कह रहा है फॉग के बारे में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉग। तो एक मैंने क्लाउड के ऊपर वीडियो बनाई है गाइज, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। तो ऐसे ही मैं कुछ कुछ वीडियो बनाता रहता हूँ एक पर्टिकुलर थीम को लेके। तो वाटर इन द एटमोस्फेयर चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसमें आपको ये मिल जाएगा। देखो फॉग क्या है, फॉग इज सिंपली अ क्लाउड दैट फॉर्म्स क्लोज टू द ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड के पास ही तो फॉग बनता है, वी कैन सी इट, इट्स एन इजी स्टेटमेंट। द रेडिएशन फॉग इज एसोसिएटेड विद रेडिएशन, कह रहा है रेडिएशन फॉग है वो रेडिएशन से होगा। और एडवेक्शन फॉग forms when moisture blown over the cold surface and chilled by contact. Blown, एडवेक्शन का मतलब ही होता है ब्लो करना, कुछ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है एयर का, तो वैसा कुछ होता है। एडवेक्शन इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर ऑल्सो। सो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही लग रही है। मैं आपको कुछ फॉग के बारे में बताया, तो देखो गाइस फॉग होता क्या है। फॉग क्या है, वाटर है एक तरह से, सिंपली वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। और वो एयर में जो पार्टिकल्स हैं, जैसे एयर में स्मॉल पार्टिकल्स हैं ग्राउंड के पास, इनके ऊपर क्या हो रहा है, कंडेंस हो जा रहा है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है गाइस, कंडेंसेशन होता है वाटर वेपर टू वाटर कन्वर्जन, कंडेंसेशन होता है ये। और ये जब ये टेम्परेचर लो होता है, तो लो टेम्परेचर पे वाटर वेपर ट्राई टू कंडेंस, क्योंकि इसमें एक टर्म आती है गाइस, ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट होता है एक टर्म, ड्यू पॉइंट एक वैसा, इट इज अ टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट एक टेम्परेचर है, ऐसा नहीं कि ड्यू पॉइंट की रेफरेंस नहीं। ड्यू पॉइंट is defined in terms of temperature. It is at that temperature below which water vapor in the air will condense into water. तो ये जैसे ही टेम्परेचर गोज बिलो लेस देन टेम्परेचर लेस देन टी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर ड्यू पॉइंट से फॉल करता है, एयर कंडेंस हो जाती है। कंडेंसेशन के लिए सरफेस कौन प्रोवाइड करता है, सरफेस प्रोवाइड करते हैं ये पार्टिकल्स। पॉल्यूशन, तभी देखते हो कि आप फॉग में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, मतलब पॉल्यूशन के टाइम पे फॉग बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो पॉल्यूशन जो होता है उसके पार्टिकल सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं, और उस पर कंडेंसेशन होता है ठंड के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज अ टाइप ऑफ विंड इरोजन। एक लैंडफॉर्म के भी थीम मुझे करनी है। लैंडफॉर्म के कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे ग्लेशियल के, और विंड के, फ्लूवियल एयर के, वाटर के, सी के, इन सब के जो लैंडफॉर्म्स है मैं आपको कवर करवा दूंगा। अब इसमें से पूछ रहा है, विंड से पूछ रहा है। देखो किर्क्स तो नहीं पता, किर्क तो गलत है। किर्क किससे होता है, ग्लेशियल, ग्लेशियल इरोजन। ठीक है गाइस, किर्क होता है एक होता है ड्रमलिन। ड्रमलिन ये ग्लेशियल, ये भी ग्लेशियल डिपोजिशन का होता है। ड्रमलिन ग्लेशियल का होता है, ईयर ड्रॉप शेप का एक साइज बनता है। उसके बाद स्टैक, स्टैक ऑल्सो इज नॉट ऑफ विंड, इट इज ऑफ सी, सी कोस्टल लैंडफॉर्म है। एंड ये बनता है ज्यूगन। हाँ, ज्यूगन इज ए टाइप ऑफ विंड इरोजन। अब विंड के भी कुछ कुछ होते हैं, जैसे ज्यूगन हो गया, एक होता है यार्दंग। मैं नए नए वर्ड्स बता रहा हूँ जो आपने नहीं सुने होंगे। बार्चन्स, प्लायाज, ये आप पढ़िएगा गाइज, इनके बारे में आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। इसमें होता क्या है, ज्यूगन में जो हार्ड रॉक्स, डिफरेंशियल इरोजन होता है। डिफरेंशियल, क्योंकि हार्ड रॉक्स होती है उनका धीरे धीरे इरोजन होगा, और जो सॉफ्ट होगी उनका फास्ट होगा, तो उसके बेसिस पे एक लैंडफॉर्म बनता है। तो आप पढ़िएगा, ये यार्दंग जरूर पढ़िएगा, बार्चन्स पढ़िएगा। बार्चन्स में
कन्वेक्स और कनकेव साइड कौन सा बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिधर एयर ब्लो कर रही होगी विंडवर्ड साइड में क्या बनेगा, विंडवर्ड साइड में कन्वेक्स बनता है, लीवर्ड साइड में कनकेव बनता है, वो आप पढ़िएगा। एक इसी सीरीज में आपको एक बार्चन्स के ऊपर एक क्वेश्चन भी मिलेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर ड्राई लैंड। ड्राई लैंड का मतलब क्या हो गया गाइस, ड्राई एरिड रीजन। ड्राई लैंड फार्मिंग में कौन सा कल्टिवेटेड नहीं होता है, ज्वार, मिलेट्स होते हैं ड्राई लैंड में, याद रखिएगा इस मिलेट्स। मिलेट कौन कौन से थे, ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है गाइस। तो ज्वार है, रागी है, ये दोनों तो है ही। देखो शुगर केन, यही देख के एलिमिनेट करना था। ग्राउंड नट्स भी ड्राई लैंड फार्मिंग ही होती है, तो इसमें आंसर सी हो जाएगा। और आपको पता ही है शुगर केन लार्ज वाटर कंजम्पशन है, और ये रिपीटेड थीम है गाइस, लार्ज वाटर कंजम्पशन। लार्ज वाटर कंजम्पशन होता है शुगर केन में, ग्राउंड वाटर को मतलब हम लोग यूपी और ऐसे ऐसे स्टेट्स में इन शुगर केन, महाराष्ट्र में हम कर रहे हैं, वहां पे इतना रेन नहीं है, तो पानी कहाँ से आ रहा है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं इसमें हम, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन होता है इसकी वजह से, और ग्राउंड वाटर टेबल रिड्यूस हो रहा है। तो डेफिनेटली जहाँ पे वाटर है वहां नहीं हो रहा है, और जहाँ वाटर नहीं है वहां पे शुगर केन हो रहा है। तो डेफिनेटली इट इज नॉट अ इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस। तो और ये पीवाईक्यू से रिपीटेड थीम है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ सेटलमेंट डेवलप्स अराउंड अ लेक। अब देखो लेक है, ये वाटर है लेक में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कह रहा है कि किस टाइप का सेटलमेंट होगा। अब देखिए आप खुद ही बता देंगे। पानी ऐसे आता है लेक में, और रिवर्स मतलब जैसे आसपास के जहाँ पे भी रेन, जैसे यहाँ पे रेन हो रही है, रेन का पानी, वाटर का पानी ऐसे जाएगा, क्योंकि लेक क्या होती है गाइस, इमेजिन करिए कि बीच में जो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेप्थ है, और डेप्थ डिक्रीज होते जा रही है, डेप्थ यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज हो रही है, तो ये कुछ सर्कुलर टाइप का लग रहा है गाइस। तो लीनियर तो हो ही नहीं सकता, क्रॉस शेप्ड भी नहीं, स्क्वायर भी नहीं, सर्कुलर हो जाएगा। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये जिसने लेक देखी है इमेजिन कर सकते हैं, इजी था। एक रेडियल पैटर्न भी होता है उसके अराउंड, रेडियल पैटर्न उसमें आता है रिवर में, वो भी कुछ लेक जैसा ही होता है, जो मैंने बताया कि वाटर चारों तरफ से आ रहा है, रेडियल भी सर्कुलर टाइप का ही होता है, तो वहां से भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। और आप रिवर्स के इंपॉर्टेंट पैटर्न भी याद कर सकते हैं। रिवर्स में कौन कौन से होते हैं गाइस, डेंड्रिटिक, ये हिमालयन रिवर्स का होता है, इसमें एक्यूट एंगल पे ज्वाइन करती हैं। फिर एक होता है ट्रेलिस, एक होता है रेडियल, इसमें परपेंडिकुलर होता है ज्वाइन करने पर, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज होती हैं। एक होता है रेडियल, एक होता है सेंट्रीपिटल। तो दीज आर सम ऑफ द पैटर्न्स जो रिवर्स के होते हैं, ये आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका। अफ्रीका में पूछ रहा हाईएस्ट। अब अफ्रीका में तो देखो सबको पता है माउंट किलीमंजारो, इसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, ये बहुत मतलब मैं ये कहूंगा कि वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही माउंटेन सब पढ़ते हैं, किलीमंजारो, और कुछ नहीं पढ़ते। और ये तांजानिया में है, हमने एक लेक विक्टोरिया भी पढ़ा था तांजानिया के उधर, उसको भी आप रिवाइज कर लेना। ये ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का वहीं, ठीक है गाइस, वहां पे एक रिफ्ट वैली, ईस्ट अफ्रीका में लिफ्ट वैली है, जो कहते हैं कि आने वाले टाइम में हो सकता है उसको डिवाइड भी कर देगी, वट एवर। फिर सेप्रोफाइट्स, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, बट मुझे लगा कि जब मैं देख रहा था पेपर की, तो यार लोगों को नहीं पता होगा डेफिनेटली, और अगर आप लोगों को पता है तो आई विल से यू आर डूइंग ग्रेट, बट आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट must not be knowing about this term. So let's see what is the right answer for this question. सेप्रोफाइट के बारे में पूछ रहा है। सेप्रोफाइट पहले होते क्या है ये पता होना चाहिए। दे फीड ऑन डेड ऑर्गेनिज्म, डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऐसा कुछ कह सकते हैं। द डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर ये लोग फीड करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फाइट्स होते हैं, सेप्रोफाइट होते हैं, हेलोफाइट्स होते हैं, और भी होते हैं, आप उनको पढ़िएगा गाइस। और ये आपको इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, और इन्वायरमेंट की रिपीटेड थीम है पीवाईक्यू की। तो इसका आंसर गाइस बी है, रिजोफस। देखो ग्रास तो होगा नहीं, ये ग्रास कोई उसमें फीड करते नहीं है। और स्पायरोगायरा,
अगर ये किसी ने पढ़ा होगा ना स्पैरोगायरा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी, तो एल्गी टाइप का समथिंग है, तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। आपको ए और बी में डाउट हो सकता है। कुस्कोटा एक पैरासिटिक प्लांट होता है, पैरासिटिक पैरासिटिक प्लांट। आप ये अभी अब एक बार आपने पढ़ लिया तो यू शुड रिमेम्बर इट नाउ। तो रिजोफस जो होता है ये टाइप ऑफ फंगस होता है, फंगस। जैसे मशरूम्स आपने पढ़ा होगा, मशरूम्स, यूपीएससी मशरूम तो बहुत क्वेश्चन पूछता है, मशरूम। तो मशरूम भी क्या होते हैं, फंगस होते हैं। ठीक है गाइस, अब पूछ सकता है मशरूम क्या है, तो मशरूम एक फंगस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज क्लोजेस्ट टू इक्वेटर। इक्वेटर के क्लोजेस्ट पूछ रहा है। तो इक्वेटर के क्लोजेस्ट, इक्वेटर देखो हम इंडिया जो है वो इक्वेटर से ऐसे है, यहाँ पे हमारे यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। तो इक्वेटर के तो हमें देखना है इन सब में सबसे साउथ में कौन सी वो है रीजन, और वही इक्वेटर के सबसे नियरेस्ट होगा, मोस्ट साउदर्न पार्ट ऑफ दीज ऑप्शंस। देखो भुवनेश्वर तो ऊपर है थोड़ा, नहीं भुवनेश्वर ऊपर उड़ीसा में है, मुंबई भी ऊपर है। देखो ये पानजी गोवा की कैपिटल है, और गोवा मुंबई के नीचे ही है। अगर यहाँ महाराष्ट्र में मुंबई है तो गोवा उसके नीचे ही है। तो ये तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो भुवनेश्वर ही गोवा से ऊपर है, और हैदराबाद इधर कहीं है, तो ऊपर की साइड ही, मतलब तेलंगाना में। तो ये भी गलत है, इसका आंसर पानाजी है। आप गैस भी कर सकते थे थोड़ा बहुत, आपको नहीं पता होगा। इसका जो 15-16 डिग्री के आसपास इसका जो लैटिट्यूड आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रीज डज नॉट बिलोंग टू टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ हिमालय। कह रहा है जो टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ हिमालयाज हैं, उसमें देखो हिमालय में कौन कौन सी टाइप की जो वेजिटेशन है वो पूछ रहा है मेनली। अब देखिए कैश्यू नट, अब कैश्यू नट ये नहीं पता मैग्नोलिया हो ना हो, लेकिन कैश्यू नट के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये ये हिमालयाज में नहीं होते, ये ट्रॉपिक, ये कोस्टल एरिया कह सकते हैं, क्योंकि आपने वो पढ़ा होगा लेटराइट सॉइल, जिसमें इंटेंस लीचिंग होती है। ये वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं जहाँ पे रेन ज्यादा होता है, इंटेंस लीचिंग होती है इसमें, इंटेंस। एक सॉइल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। इंटेंस लीचिंग होती है इसमें, ये वेस्टर्न घाट्स में होते हैं, और वहां पे ये कैश्यू होता है। तो ऐसे ही आप ए को मार सकते हैं। अब मान लो आपको नहीं पता, तो आपने ये पढ़े होंगे रोडोडेंड्रॉन्स, बर्च, ओक, मैपल, ये सारे हिमालयन, देवदार, ये सब हिमालयन के वो हैं इकोसिस्टम, जो हिमालयन में फ्लोरा है उसमें ये सब पाए जाते हैं। ये हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। टाइप ऑफ जो वेजिटेशन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक आपको मैं बता देता हूँ, मॉइस्ट डेसिडुअस, जगह कहाँ है यहाँ देखिएगा, मॉइस्ट डेसिडुअस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है। एक ये याद कर लीजिएगा, तो ड्राई याद करने की जरूरत नहीं है। मॉइस्ट डेसिडुअस में क्या होता है, टीक, सा, साल, सीसम, उसके बाद हुर्रा, महुआ, आंवला। ये मुझे याद है, मैं ऐसे याद कर लिया था मैंने एक दो बार, और उसको फिर मैं मन मन में कई बार रिवाइज कर लेता हूँ, तो परमानेंट याद हो गया कि टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला। एक रोजवुड भी होता है इसमें, रोजवुड। दो और होते हैं इनके अलावा जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, लेकिन मुझे यहीं तक याद रहता है, टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला। एक कुसुम है, रोजवुड है, और एक और है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अब मोइस्ट डेसिडुअस याद है तो आपको ये भी पता लग गया कि डेसिडुअस ट्रीज कौन कौन से होते हैं। एग्जाम में डेसिडुअस एक बार आया था 2023 में, उसमें कटहल दे रखा था, जैकफ्रूट। जैकफ्रूट डेसिडुअस नहीं होता, उसके पतझड़ हमने देखे ही नहीं। हमारे गांव में पेड़ है कटहल का, तो जैकफ्रूट का तो हमने उसके पत्ते ग्राउंड में ज्यादा देखे ही नहीं। पतझड़ तो डेसिडुअस मतलब यही होता है जो शेड देयर लीव्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, प्लेनेट के बारे में। मरकरी हैज नो एटमॉस्फेयर, डेफिनेटली वहाँ इंटेंस हीट होती है, इंटेंस हीट होता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर उसका उड़ चुका है, उसका एटमॉस्फेयर नहीं है वहां पर। ये नियरेस्ट टू द सन है, नियरेस्ट टू सन है। वीनस हैज टू मून्स, नहीं। मरकरी वीनस बोथ हैज नो मून। दूसरा पेन ले लेते हैं, बोथ हैज नो मून। फिर देखो मरकरी 0, ये मून्स है। मरकरी, वीनस 0, अर्थ 1,
जुपिटर, अर्थ के बाद आएगा मार्स, मार्स 2, फिर जुपिटर, जुपिटर में 60 बहुत सारे मून्स हैं। दीज फोर आर known as terrestrial planet and rest for Jupiter, Saturn, Neptune. These are exoplanets और ठीक है एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं इन्हें। और अर्थ को हम वो भी बोलते हैं, एक टर्म था दिमाग से निकल रहा है, जो अर्थ लाइक प्लेनेट होते हैं जहाँ पे लाइफ होती है। वो टर्म आप मुझे बताइएगा गाइस, जो अर्थ लाइक प्लेनेट होते हैं। मैं भी अभी दिमाग से मेरे निकल गया है, अगर मुझे अभी पढ़ाते हुए याद आएगा तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूंगा। अगर तब तक आप फिर भी कमेंट बॉक्स में आंसर करिए इसको, आई विल सी कि, और देख के नहीं करना, आता है तभी करना है, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकियों के कमेंट पढ़ लीजिएगा। कह रहा देयर इज नो लैंड ऑन जुपिटर। देखो पहला दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत करिए, दूसरा गलत करिए। अब आपको दो ऑप्शन मिल गए, या तो 3 4 होगा या 1 3 4, मतलब 3 और 4 आर करेक्ट। देयर इज नो लैंड ऑन जुपिटर सही है। रिंग्स ऑफ सैटर्न आर कंपोज्ड ऑफ आइस, आइसी रिंग्स होती हैं इसमें, रिंग्स होती हैं इसमें, तो ये दोनों सही है 3 4। बचा 1 भी सही है, 1 तो हमने देखा ही है, तो आंसर 3। आपने जैसे 2 को एलिमिनेट किया और आपको पता है 1 सही है, तो आंसर डी आ जाएगा। ठीक है गाइस, इसमें मैं कुछ कुछ पार्ट डिलीट कर देता हूँ, तो क्या करें, इसको हटा देते हैं ताकि आपका स्पेस पर मेंटेन रहे। ये सब रखते हैं, आपको पढ़ने के काम आएगा। ठीक है, इसको मैं बाउंड्री बना देता हूँ, ये इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस नॉट लोकेटेड इन हिमालयाज, हिमालयाज में नहीं है, ये पूछ रहा है। अब देखो लेपू लेक, ये उत्तराखंड में हमने सुना है लेपू लेक। सिप किला सतलुज रिवर का होता है, हिमाचल प्रदेश में है, ये तो हिमालय होगा ही गाइस। देखो जो पता है, जोजिला, जोजिला भी हमने पढ़ा है, लद्दाख में उधर है। श्रीनगर टू ले, अब मैं बता ही देता हूँ, श्रीनगर टू ले को ये लिंक करता है। देखो जो मुझे याद है, शिप किला मुझे याद है, सतलुज रिवर इस यहीं से एंटर करती है इंडिया में, सतलुज रिवर यहीं से एंटर करती है। लेपू लेक उत्तराखंड में है। अब कहाँ उत्तराखंड में किसको किसको कनेक्ट कर रही है आप देख लेना। अब बोलान, बोलान पास इंडिया में नहीं है, ये हिमालयन पार्ट है, बियॉन्ड हिमालय है, बियॉन्ड हिमालय, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। इजी क्वेश्चन था, बाकी पास हमने सुने थे। अब देखो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे नेक्स्ट क्वेश्चन, और गाइस इसकी एक मैंने वीडियो बनाई है जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, बिफोर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, अभी आप देख लीजिए, उसके बाद उस वीडियो को जरूर देखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। और कमेंट में मैं देखूंगा, जब मैं उस वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा, अगर आपको नहीं मिला तो आप वहां से देख सकते हैं। रोका, रोका क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन ब्राजील में होता है। अब इसमें क्या देखो, छेना कर सकते हैं, छेना इंडिया के आसपास ही होना चाहिए, छेना रसगुल्ला टाइप का होता है, तो ऐसे करके श्रीलंका में है। मसोल, देखो टी से तमराई, टी से थाईलैंड। मसोल, मसोल सेंट्रल अफ्रीका जायरा में होता है। एक गाइस मसोल जैसा ही होता है मिल्पा, ये मैक्सिको में होता है। एक रोका जैसा ही होता है रे, मतलब आर से ही बता रहा हूँ मैं, आर से रोका, आर से रे, वियतनाम में होता है। तो ये कुछ याद कर लीजिए आप लोग। एक लडांग होता है इंडोनेशिया में, लडांग इंडोनेशिया में है। आप देख लीजिएगा, वो वीडियो देख लीजिएगा, वहां से आपको पता लग जाएगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लाउड्स इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, ये भी बता दिया असेंडिंग का मतलब, ऑफ हाइट, हाइट के हिसाब से लोएस्ट टू हाईएस्ट आपको अरेंज करना है, मतलब लोएस्ट सबसे नीचे आएगा और हाईएस्ट। तो सबसे कम हाइट किसकी होगी, देखो सिरस क्लाउड्स, मैंने एक क्लाउड की भी वीडियो बनाई है, वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। तो मेरे को दो वीडियो के लिंक डालने हैं, एक क्लाउड के और एक ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के। ओके, आई विल ट्राई टू कीप इट, I will try to remember it and I will definitely try to upload. Okay, Cirrus, they are high clouds. ये भी सिर्रस है, तो ये भी हाई होगा, तो डेफिनेटली ये सबसे नीचे नहीं आएंगे, और तो ये टॉप पे आएंगे 3, और 3 1 टॉप पे आना चाहिए। देखो 3 वाले तो यही हो गए दो, 3 4 कह रहा है एल्टो। एल्टो देखो मैं आपको बता देता हूँ, सिर्रस हाई होते हैं, हाई क्लाउड, एल्टो मिडिल क्लाउड, तो होता है स्ट्रेटस, स्ट्रेटस, स्ट्रेटस मतलब लेयर्ड क्लाउड, एक होता है निम्बस। 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स होते हैं। निम्बस, निम्बस क्या होता है गाइस, निम्बस होता है डार्क,
ब्लैक डार्क कलर क्लाउड होता है, ये डार्क रेन बियरिंग होते हैं। तो ये 4 तरह के क्लाउड हो गए। अब सिरस हाई है, तो सिरस हाई में 2 ऑप्शन आ रहा है और उसके बाद दूसरा भी सिरस, तो इसलिए हो जाएगा। और 2 निम्बो स्ट्रेटस, निम्बो सबसे नीचे है। एल्टो क्या होते हैं? एल्टो मतलब मिडिल। आपको ये याद होगा और जो आप मेरी वीडियो देख लेंगे तो आप क्लाउड के कोई भी क्वेश्चन पे यू विल नॉट फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व और आप अटकेंगे नहीं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज नॉट करेक्ट। प्लांटेशन, कुछ प्लांटेशन मतलब जैसे कॉफी, इस टाइप का प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में पूछ रहा है। प्लांटेशन फार्म आर स्टेट्स आर साइंटिफिकली मैनेज, नॉट करेक्ट पूछ रहा है। देखो हमें बहुत वेग ढूंढना है, मतलब अजीब सा। प्लांटेशन फार्मिंग रिक्वायर्स है, देखो साइंटिफिकली मैनेज, फिर कह रहा है हैवी कैपिटल, तो साइंटिफिकली के लिए हैवी कैपिटल चाहिए लग रहा है। प्लांटेशन फार्म लैंड्स है मेनली फॉरेन ओनरशिप एंड लोकल लेबर, देखो ये भी हो सकता है कि फॉरेन ओनरशिप, क्योंकि ये क्या लाएंगे? कैपिटल। और लेबर लोकल क्या होगा? चीप होगा, तो ये भी लग रहा है। देखो प्लांटेशन फार्मर्स रियर द एनिमल फॉर सेल, नहीं एनिमल थोड़ी करते हैं रियर, सब्सिस्टेंस टाइप का एग्रीकल्चर बोल रहा है, इसमें लाइफ स्टॉक को ध्यान दिया जाता है थोड़ा बहुत, और लिटिल बिट मतलब पूरी फैमिली उस पे लगी होती है फार्म पे, और जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, कोई साइंटिफिक इनोवेशन नहीं होता है सब्सिस्टेंस में। प्लांटेशन इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर, मॉडर्न साइंटिफिक कैपिटल, तो इसका आंसर गाइस डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों स्टेटमेंट सही है प्लांटेशन के बारे में, और अच्छा क्वेश्चन था ये। आई विल से गुड क्वेश्चन, हाई चांसेस ऑफ रिपीटेड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट पे आइए। अब देखो आईसो, आईसो आईसो आईसो, आईसो का मतलब क्या होता है? सेम, इक्वल, इक्वल समथिंग लाइक दैट। अब पूछ रहा है आइसो निफ क्या होता है? आइसो हेल, देखो आइसो हेलाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा, आइसो हेलाइन सर्कुलेशन, आइसो हेलाइन इज सेलिन। हेलाइन वर्ड का मतलब होता है साल्ट से रिलेटेड, साल्ट से रिलेटेड, सी में ये यूज होता है, तो 3 तो सही है हमारा। तो हमारे पास हमारी जो पीवाईक्यू की नॉलेज से वी आर एबल टू सॉल्व ओनली, एलिमिनेट ओनली वन ऑप्शन। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो 1 2 3, 3 तो सही है। अब आइसो निफ, निफ लग रहा है, निफ स्नोफॉल समथिंग हो सकता है। हेल, अब इसमें क्या मैं आपको ट्रिक बताऊं? इसमें कोई ट्रिक नहीं बन रहा है इसमें गाइस, ये गलत है। 1 2 3 आंसर है, आप याद कर लीजिए। जो आइसो हाइप्स होता है, हाइप्स, ये होता है एल्टीट्यूड के रिलेटेड। हाइप लग भी रहा है, हाइप वर्ड, हाइप किया है किसी चीज को, तो एल्टीट्यूड से रिलेटेड होता है। ये गलत दिया है, एल्टीट्यूड और हाइट से रिलेटेड होता है। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। जो निफ होता है वो स्नो होता है। हेल, हेल कहाँ पे होगा? सनशाइन के नीचे ही। आप अगर दिन में बीच दोपहरी में खड़े हो जाइए तो आपको हेल मिलेगा ना। आप दिन में 12 बजे 1 बजे आप सनशाइन के नीचे खड़े हो जाइए तो आपको हेल का पता लग जाएगा, हेल क्या होता है। तो ठीक है गाइस, तो ये 2 सही है, 1 सही है, 3 सही है, आंसर ए हो जाएगा। टफ क्वेश्चन था ये, आप इसको याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, ये तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, मतलब टाइप ऑफ रिवॉल्यूशन। तो पिंक रिवॉल्यूशन पूछा है, येलो, ब्लैक और गोल्डन। अब इसमें कौन सा सही है? देखो पिंक, पिंक रिवॉल्यूशन, पिंक मीट वीट के लिए होता है। पिंक वर्ड से भी लग रहा है मीट, पोल्ट्री, इन सब के लिए होता है। तो ये श्रिम्प भी कुछ मीट से रिलेटेड है, ये सही हो सकता है। ब्लू से भी हो सकता है, दिमाग में लग रहा है मेरे। देखो येलो ऑयल सीड्स 100% करेक्ट, येलो रिवॉल्यूशन सनफ्लावर ऑयल, ऑयल सीड्स, ये सबको पता रहता है, तो 2 सही है। तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब अगला ब्लैक, ब्लैक बायोडीजल हो सकता है, चलो अभी नहीं पता हमें। 3 4 देखो गोल्डन। अब गोल्डन रिवॉल्यूशन एग नहीं है, एग, एग के लिए गोल्डन नहीं है, तो पोल्ट्री वाला है एग। तो गोल्डन, देखो गोल्डन किसके लिए हो सकता है? हॉर्टिकल्चर, गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर के लिए। तो 4 को आप एलिमिनेट करिए, 4 एलिमिनेट करिए। अब देखो 2 3 तो सही हो गया, मतलब 2 3 सही है बायोडीजल के लिए ही, और इसका आंसर ए होना चाहिए एज पर माय जजमेंट, ए होना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस क्वेश्चन का, जो रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चन का, ऐसे लिख लीजिएगा रिवॉल्यूशन। यही बताइए पिंक, बस इतना बताइएगा, पिंक रिवॉल्यूशन में क्या श्रिम्प आ सकता है, या श्रिम्प प्रोडक्शन ब्लू, ब्लू वाले मतलब जो फिश वाले रिवॉल्यूशन में जाना चाहिए। वैसे इसमें इसमें ओनियन भी आते हैं पिंक रिवॉल्यूशन में।
एक डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी भी पढ़ी थी हमने, बायोटेक्नोलॉजी, वाइट ग्रीन, ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी कुछ एग्रीकल्चर बायोटेक से रिलेटेड था, रेड बायोटेक्नोलॉजी थी उससे रिलेटेड, फार्मा से रिलेटेड, तो वो भी आप लोग देख लेना, ये अच्छे होते हैं इसमें क्योंकि फैक्ट होते हैं और टफ होते हैं गैस करना एग्जाम टाइम में। अब नेक्स्ट है CDS 2020 के क्वेश्चन, ये कुछ इजी क्वेश्चंस थे और कम थे तो मैंने कहा इसको भी ले लेते हैं, क्यों छोड़ना है। एंड नेक्स्ट करते हैं इसके बाद, नेक्स्ट इसके बाद CDS 2023 का 1 है, बस पहले हम CDS 23 का 1 इसी वीडियो में निपटा लेते हैं, उसके बाद हम उसको करेंगे। तो CDS 23 1 इसके क्वेश्चन हम करते हैं, और पहला क्वेश्चन कह रहा है चीता इंट्रोडक्शन, चीता री इंट्रोडक्शन के ऊपर बोल रहा है। चीता नामीबिया से जो मोदी जी लाए थे, इंट्रोड्यूस इन, देखो ये तो इजीएस्ट है, ये भी इजीएस्ट इजी कहूंगा मैं इसको, क्योंकि कूनो पालपुर नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क MP में, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है चीता को। इसमें इस कूनो में ही लायन इंट्रोडक्शन की भी बात चल रही है। लायन जो गिर फॉरेस्ट में है, इंडिया में सिर्फ एक ही जगह है गिर फॉरेस्ट में, वहां से यहाँ पे लाने की बात कर रही है, गुजरात गवर्नमेंट से बात चल रही है, क्योंकि अगर डिफरेंट डिफरेंट उसमें होंगे, अगर किसी एक फॉरेस्ट में कोई प्रॉब्लम भी आ गई, कोई महामारी फैल गई, कोई वायरस फैल गया, कोई बीमारी फैल गई, तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस दैट दे कैन बी, if they are at different ecosystems, different national park, definitely दूसरी जगह पे उनकी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट, तो ये लाइन वाला भी आप पढ़ लेना, और इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सिटीज ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर। देखो ऐसा ही क्वेश्चन CSE 2024 में आया था कि जो गंगा रिवर में ट्रिब्यूटरीज थी, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका करेक्ट ऑर्डर पूछा था। देखते हैं आप लोगों को कितना याद है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप मुझे कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज जो है वो गंगा की, वो कौन कौन सी जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज किस ऑर्डर में है, लेफ्ट टू राइट मुझे बताइएगा। जो ट्रिब्यूटरीज है मैं आपको ऑप्शन पे बता देता हूँ। एक तो है गंडक, घाघरा, अलग अलग बताता हूँ मैं आपको, ऑर्डर नहीं बताऊंगा। गंडक है, घाघरा है, गोमती है, और एक और ले लीजिएगा, कौन सा है, गंडक, घाघरा, गोमती, एक और है कोसी। तो इनमें से आप ऑर्डर बताइएगा मुझे गंगा वाले का। गंडक, घाघरा, गंडक, मैं उल्टा बता रहा हूँ, कोसी, घाघरा एंड गोमती। इसका आप करेक्ट ऑर्डर बताइएगा मुझे, लेफ्ट टू राइट ज्वाइनिंग दी गंगा रिवर। अब पूछ रहा है ये वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट किधर है, इधर, और ईस्ट, गंगा ऐसी बहती है वेस्ट टू ईस्ट, तो आप मुझे वेस्ट टू ईस्ट में बताइए कि कौन कौन सी, पूछ रहा है कि कौन कौन सी सिटीज है। अब आप देखिए बिहार वाली जो सिटीज है वो ईस्ट में आएंगी, तो बिहार वाली सिटीज जो पहले आ रही है उस ऑप्शन को देखो पहले एलिमिनेट करते हैं। प्रयागराज कानपुर, प्रयागराज कानपुर, भागलपुर पटना, पटना, देखो इसमें खेल कहाँ रहा है, देखो दोनों में प्रयागराज कानपुर सेम है, और दोनों में इसमें खेल रहा है कि पटना भागलपुर बदल रहा है। इसमें कानपुर प्रयागराज है, और फिर भागलपुर पटना ऐसे, मतलब इनमें ही खेल रहा है। मतलब एक बार कह रहा है कि PK का सही ऑर्डर बताइए, एक बार BP का सही ऑर्डर बताइए, बस यही बोल रहा है मैंने कहा। अब देखो आप यहाँ से दिल्ली से जाते हैं, तो आपको पहले क्या स्टेशन मिलता है, कानपुर। आपको इलाहाबाद पहले नहीं आता, इलाहाबाद बाद में आता है, लखनऊ भी बाद में आता है, पहले कानपुर आता है। अगर आप यहाँ से बिहार की तरफ जाएंगे तो पहला स्टेशन कानपुर पे ही रुकती है गाड़ी जाके, तो पहला कानपुर आएगा, तो ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब कानपुर प्रयागराज हमें पता लग गया। अब पूछ रहा है पटना, देखो पटना भी पहले, यहाँ से पटना का डिस्टेंस देखें और भागलपुर का डिस्टेंस देखें तो भागलपुर सबसे बाद में आएगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये टफ क्वेश्चन था, जो ट्रिब्यूटरी वाला ये स्टिल इजी था। अब आप जिसने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो उसने गंगा रिवर जरूर मैप पे देखी होगी, और जैसे ही गंगा रिवर मैप पे देखी होगी उसने ट्रिब्यूटरीज पे थोड़ा भी ध्यान दिया होगा, जिस तरीके करके हम जो पढ़ते हैं उसका ऑर्डर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो वो क्वेश्चन उसने एग्जाम में कर लिया होगा। अब देखो सॉइल टाइप की मैं एक वीडियो बनाऊंगा गाइस, डेफिनेटली बनाऊंगा, वेरी इंपॉर्टेंट थीम है UPSC की। सॉइल टाइप पूछ रहा है, कह रहा दीज सॉइल्स कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था, अभी मैं बताऊंगा, चलो पढ़ लेते हैं पहले। दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एंड लाइम। इससे कुछ खास पता नहीं चल रहा है, पहला और तीसरे से पता चलेगा। दीज सॉइल्स आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द एज के बेसिस पे। अभी देखो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आप पीछे एक वीडियोस में देखेंगे, BTBK,
भाबर, तेराई, भांग, भांग से भांगर, और खाद, न्यू, खादर। देखो भांगर को हम ये भी बोलते हैं न्यू एलुवियम, न्यू, और खाद को क्या बोलते हैं हम, ओल्ड एलुवियम। और इसमें डिपोजिशन क्या होता है, जो इसमें होते हैं, इसमें बहुत माइन्यूट सिल्ट टाइप के होते हैं, सिल्ट, जो पार्टिकल साइज जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसमें क्या होता है, कंकर होते हैं, पार्टिकल साइज साइज जो होता है थोड़ा ज्यादा होता है। देखो इसमें ये तो कह रहा है सिल्ट और क्ले टाइप का हो गया, एक ये सिल्ट टाइप, मैं पेन बदलता हूँ। एक तो हो गया ये सिल्ट और क्ले टाइप का बोल रहा है, ये हो गया। और दूसरा बोल रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में एज के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, तो एज कर रहे हैं ना ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू हम क्लासिफाई कर रहे हैं ना गाइज। तो इसलिए 1 और 3 इसका के बेसिस पे हम मार सकते हैं। देखो एरिड तो होगा नहीं, एरिड में आपको लगता है कि सिल्ट विल्ट होगा, एरिड में तो चांस ही नहीं है। ब्लैक सॉइल में भी नहीं है, ब्लैक सॉइल तो कॉटन के लिए होती है। नीचे उसके बारे में आपने कई क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे। ब्लैक सॉइल में मॉइस्चर रिटेन काफी होती है, रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए होता है, रेनफेड के लिए होता है, कॉटन के लिए होता है। ठीक है गाइस। लेटराइट सॉइल अभी आपको थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, इंटेंस लीचिंग की वजह से होता है ये, कैशियो वगैरह इसमें होता है, तो ये भी चांस होने की प्रोबेबिलिटी नहीं है, तो आंसर हो गया। ये बीटी बी के, ये एलुवियम ही तो है। खादर क्या, ओल्ड क्या है, ओल्ड एलुवियम, ये तो बोलते हैं एलुवियम। और इसको कहते हैं, सॉरी गाइस मैंने उल्टा लिख दिया है, ये है ओल्ड, दिस इज न्यू एलुवियम। मैं पीछे जाके तो इस वीडियो में नहीं बता सकता, लेकिन डेफिनेटली ओल्ड होता है खादर। खादर इज, आप देखेंगे तो खादर क्या होता है, खाद नाम से लग रहा है इट इज न्यू। और भांग, तो ये ओल्ड एलुवियम। इसको करेक्ट कर लीजिएगा गाइस, डेफिनेटली करेक्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पोर्ट के ऊपर। पोर्ट के ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनानी चाहिए मुझे, आई विल ट्राई, कि पोर्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कुछ कुछ थीम हो गई, एक सॉइल हो गई, पोर्ट हो गया ये अभी, और कौन सी थीम हमने डिसाइड करी थी, सॉइल, पोर्ट, और क्लाउड पे मैंने बना दी है, रिवोल्यूशन नहीं, प्लांटेशन नहीं, पासेस भी नहीं, हमने डिसाइड किया था, कौन सा डिसाइड किया था, लैंड फॉर्म्स। ठीक है, सॉइल, पोर्ट, लैंड फॉर्म्स, ये कुछ वो है जिनको जिनके ऊपर मुझे अलग से वीडियो बनानी है। और प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आपको जरूर, जब आप सब जरूर, मैं एग्जाम से पहले इनके ऊपर जरूर एक वीडियो बना के दूंगा आपको अच्छी सी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और थ्योरी डायरेक्ट एनसीईआरटी से बता दूंगा, जिससे आपका रिवाइज हो जाएगा। अब कह रहा है विशाखापट्टनम इज ए लैंड लॉक्ड पोर्ट, नहीं यार, विशाखापट्टनम लैंड लॉक्ड पोर्ट नहीं है, नेचुरल पोर्ट है। अगला कह रहा है दीनदयाल इज ए टाइडल पोर्ट, हाँ ये सही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब इसको ऐसे मैं डिटेल में बताऊंगा एक वीडियो में, आप देखना गाइस, इसको डिटेल में समझा दूंगा सारे पोर्ट्स, विशाखापट्टनम पोर्ट्स, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मोरमुगा पोर्ट, 13 मेजर पोर्ट्स हैं, जो कोलकाता इज ओनली रिवराइन पोर्ट होता है, टूटीकोरी, एन्नोर पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, ये सारे मैं आपको बता दूंगा। एन्नोर और चेन्नई से भी होते हैं। कमराजार पोर्ट जो पब्लिक कंपनी है, मुंद्रा पोर्ट जो प्राइवेट है। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है, ये सिविल सर्विसेज 2023 में भी आया है, उसमें लिखा था सिविल सर्विसेज में कि लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। नहीं, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू वाला है, तो ये सिविल सर्विसेज में आया था ये विशाखापट्टनम। उसके बाद कह रहा है देयर इज एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन इंडिया बिटवीन, फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ है, हाउएवर देयर इज अ डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर इन द सेम पीरियड। कह रहा है इंक्रीज हुआ है टोटल फॉरेस्ट कवर, इंक्रीज किस में बोल रहा है, फॉरेस्ट कवर टोटल में, बट डिक्रीज हुआ है कुछ कैटेगरी में, किसी एक कैटेगरी में डिक्रीज हुआ है, तो पूछ रहा है कौन सी कैटेगरी में डिक्रीज हुआ है। तो ये बहुत बी सी टाइप ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसे मतलब देखते ही मैं लगता है मुझे कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं देता, उस पर डी ऑप्शन बन नहीं रहा था, इसलिए उसने बीसी डाल दिया। फिर एक है ओपन फॉरेस्ट। देखो ओपन फॉरेस्ट में अगर हम सोचें कि इसमें कैटेगरी में क्या हो सकता है बड़ा हो, डिक्रीज किस में होगा, डिक्रीज इन दोनों में से होगा, या तो वेरी डेंस, मॉडरेटली डेंस, बट वेरी डेंस में क्या है, लॉज
काफ़ी ज़्यादा है, टफ लॉज हैं, स्ट्रिक्ट लॉज हैं। तो इसमें भी वेरी डेंस में तो मॉडरेटली वाले में डिक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, उसमें बर्निंग वगैरह हो जाती है, फॉरेस्ट फायर्स होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका आंसर गाइस बी हो जाएगा। इसमें कुछ बस ऐसे ही सोच सकते थे आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा किस में है, उसके बेसिस पे आप मार सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आखिरी, कह रहा रानी टोल्ड हर फ्रेंड्स दैट लास्ट ईयर शी डिड अ बोटिंग इन 4 लेक्स में बोटिंग करी। देखो ये सिविल सर्विसेज में पीवाईक्यू में है ये क्वेश्चन, 2023 में भी आया है और पहले भी आया है। कह रहा है एक तो लोकटक लेक है, लोकटक कहाँ पे है सबको पता है, लोकटक के बारे में मैंने पहले भी बताया, मणिपुर। इसमें क्या है, फ्लोटिंग है, वर्ड बता देता हूँ मैं, फुंडीज है, लेकस्ट्रीन है, और क्या है, फ्लोटिंग, मणिपुर, लेकस्ट्रीन, और बस यही है इंपॉर्टेंट। तो लोकटक मणिपुर आएगा तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। दूसरा है, दूसरा दोनों में मेघालय ही है, तो 12 पानी आपको नहीं भी पता तो ये मेघालय हो गया, 12 पानी आप याद कर लीजिए। लोकटक हो गया, मणिपुर, 12 पानी जो नया है वो अलग से लिख देता हूँ, 12 पानी मेघालय। अगला है कोलेरू। देखो कोलेरू एग्जाम में आया है यूपीएससी में, पुलिकट लेक तो सबको पता है यार, पुलिकट लेक जो बॉर्डर पे है आंध्र और तमिल के, तो इसका आंसर तो तमिलनाडु हो जाएगा, और कोलेरू जो है वो आंध्रा में है। क्वेश्चन में आया था ना, कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स इनटू कोलेरू लेक, 2023 का पहला क्वेश्चन याद करिएगा। अगर मैं रॉन्ग हूं तो प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। तो डायरेक्टली से वो मैंने एलिमिनेट करवाया था, कि मैंने एक वीडियो भी बनाई है उसमें बताया था कि डायरेक्टली क्यों लिखा है, मतलब डायरेक्टली का मतलब कोई वो ही नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फीड है तो फीड है, नहीं है तो नहीं है, डायरेक्ट लिखने का वहां पे कोई तुक बनता ही नहीं है, तो इसलिए वो स्टेटमेंट गलत हो गया था। तो बस अभी एक पेपर और रह गया है, उसको मैं फिनिश कर दूंगा, CDS 2020 का। बाकी ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जाएगी, और काफी क्वेश्चंस किए हैं हमने इसमें, और एक एक लास्ट वीडियो करके एंड वी विल एंड इट दिस सीरीज, और ज्योग्राफी के लिए इतना मोर देन सफिशिएंट होगा, और जैसे ही नए पेपर होंगे तो मैं डेफिनेटली उस सीरीज में ऐड करता रहूंगा। और अगर आप लोग को एक कंबाइंड वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मेरे मेरे को किसी तरह से मेरे पर रीच करके मुझे बताइएगा, तो मैं मर्ज करके एक कॉमन वीडियो डाल दूंगा, एक मैराथन टाइप का, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, बिकॉज आई विल नॉट डू दैट एक्सरसाइज वेस्टिंग माई टाइम इफ यू गाइज डोंट नीड इट। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको, फिर मैं टाइम लगाऊंगा अपना डेफिनेटली, इफ यू गाइज नीड देन आई विल डू इट, अदरवाइज नो नीड ऑफ दैट, आप एक एक वीडियो करके भी देख सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच, यहीं पे ऐड करते हैं इसको, और फिर उसके बाद हम एक और उसको करके इस सीरीज को एंड कर देंगे। इसके बाद हम, मैं आई विल ट्राई टू स्टार्ट पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, इन दोनों सीरीज में से मैं कोई एक स्टार्ट करूंगा। ऐसे करके हम ज्योग्राफी पॉलिटी कर दिया हमने, ज्योग्राफी पॉलिटी और हिस्ट्री, ये और करूंगा मैं, हिस्ट्री और पॉलिटी, क्योंकि इसके अच्छे क्वेश्चंस आते हैं CDS CAPF में, और एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि 70-80 क्वेश्चंस तीनों सब्जेक्ट के करा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।